और पता है स्वर्ग की व्यवस्थाएं क्या होती है? स्वर्ग की व्यवस्थाएं ऐसी होती है कि जन्म होते ही अंतर्मूर्त में बड़े हो जाते हैं। अकृत्रिम सारी तैयारियां व्यवस्थाओं के साथ में देव लोग उन्हें अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन के लिए ले जाते हैं। आप तो यहां 3 दिन तक दर्शन नहीं करेंगे, दर्शन तो करते हैं, जो भी जैसी भी होगी स्थिति, छूते नहीं है, सूतक लग गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, दुनिया भर की स्थितियां बनी रहती हैं, और वहां तो वो अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन कर रहे हैं, लौट करके नहीं आएंगे तुम्हारे पास में। क्या हमारे पास में लौट करके नहीं आएंगे? जिनके लिए हम रो रहे हैं उन्हें हमारी रंच मात्र भी परवाह हो तो वे स्वर्ग से हमारी साथ संभाल लेने के लिए लौट करके आए, लेकिन वे लौट करके नहीं आते हैं, और हम रो रो करके क्या करते हैं? अपना भाव बिगाड़ते हैं। भाई साहब, भाव किसी के लिए भी बिगाड़िए, भाव तो अपना ही बिगड़ेगा। क्या इष्ट वियोग, इष्ट वियोग। और सुनो, इष्ट वियोग हो जाने पर तो सारा जगत रोता है। इष्ट वियोग हो नहीं जाए, हो नहीं जाए, हो नहीं जाए, अरे इनके ये हो गया, इनके ये हो गया, इनके ये हो गया, इनके किडनी की प्रॉब्लम चल रही है, इनके हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, इनके साथ ऐसा हो गया, इनके साथ ऐसा हो गया, इनकी डायबिटीज बहुत तेज है, इनके ये हो गया है। अरे भैया तू काहे पर रो रहा है? इष्ट वियोग नहीं हो जाए। 50 बातें कर सकता हूं इष्ट वियोग के संदर्भ में। ये कुर्ता फट जाने की चिंता भी आपका इष्ट वियोग है क्या? आप मॉल से नीचे उतरे और आपको गाड़ी नहीं मिली है, गाड़ी कहां चले गई, कौन उठा करके ले गया, चोरी चले गई, ये इष्ट वियोग है। इष्ट वियोग आर्त ध्यान है, ये निरंतर कर रहा है। 2 मिनट के लिए आपका मोबाइल कहीं रखा और एकदम क्या हुआ, मोबाइल चला गया, अब ये जो आकुलित व्याकुलित हो रहा है, इसका नाम इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान है। कितनी बातें हो सकती है इष्ट वियोग के संदर्भ में, लगा लो आप जितनी लगा सको। जमीन हड़प ली, हड़प नहीं ले वे, चोरी नहीं चला जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, इनका वियोग नहीं हो जाए, बच्चा गया है मर नहीं जाए, दुर्घटना नहीं हो जाए, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, चल नहीं बसे, तबीयत खराब नहीं हो जाए, इष्ट वियोग है। इष्ट वियोग समझ में आ रही है बात? इष्ट वियोग आर्त ध्यान है ये, और बैठे बैठे करता रहता है। अरे तबीयत खराब होगी तब होगी, हो नहीं जाए भाई साहब, कोरोना नहीं हो जाए भाई साहब, तबीयत खराब नहीं हो जाए भाई साहब, संभल करके रहना भाई साहब, मास्क लगा करके रहना, टेस्ट नहीं कर ले भाई। तू तो क्या कर रहा है यार? होगा जो होगा। प्रिकॉशन अच्छी चीज है, प्रिकॉशन रखे जाने चाहिए, सावधानियां रखी जानी चाहिए, अवेयर रहो आप, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उस बात का चिंतन कर करके रोते रहो। क्या रोते रहने के निषेध की बात है यहां। ये जो इष्ट वियोग नाम के आर्त ध्यान की चर्चा है, मैंने सिर्फ पहला ध्यान उठाया है, मैंने इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान, सबकी चर्चा नहीं करूंगा इतनी डिटेल में, क्योंकि मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, यदि मैं इस पहले आप ध्यान की चर्चा करने लगूं तो मुझे 1 वीक चाहिए कम से कम ये चर्चा करने के लिए। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इन आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की चर्चा में 10-10 दिन चला चुका हूं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं आपसे। ये आप ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, खोटा ध्यान, ध्यान माने चिंतन, ध्यान माने सोच, ध्यान माने दिमाग गलत डायरेक्शन में चल रहा है। आराधना का समय है, वीराधना में मत लगाओ, समय बर्बाद मत करो। एक इष्ट व्यक्ति का वियोग हो जाने पर कोई बात नहीं, सहज रहो। हमें मालूम है क्या बीतती है, हमें मालूम है, आप ये कहेंगे पंडित जी जिस पर बीतती है उसे ही पता लगता है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है जिस पर बीतती है उसे ही पता लगता है, मैं इस बात को जानता हूं। ये जान करके ही मैं ये बात कह रहा हूं कि वैराग्य भावना भाव, संवेग भावना भाव, तत्व ज्ञान की आराधना करो, वस्तु स्वरूप का विचार करो। अरे जाने वाले की चिंता मत करो, मैं चला जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, ये बात तो पहले से निश्चित है कि सबको एक न एक दिन जाना है। ये बात तो 100% सत्य है, हर व्यक्ति को चले जाना है, 100% सत्य है ये बात तो, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। हर व्यक्ति को जाना है, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा। हस्बैंड वाइफ में से एक तो पहले जाएगा ना, बोलो। जिस दिन शादी हुई है हस्बैंड वाइफ की, मेरी शादी हुई जिस दिन, उस दिन ये नक्की है ना कि या तो मैं पहले मरूंगा या मेरी पत्नी पहले मरेगी, 2 में से एक को तो पहले जाना ही पड़ेगा ना। ये जोड़ी तो टूटेगी ना, ये जोड़ी परमानेंट तो नहीं है। अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हो, आपकी तो चलती रहे ऐसे ही, हमारी तो शुभकामनाएं। अरे ये झूठी कामना में क्या दम है? इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करते हो? इस सत्य की स्वीकृति में शांति है।
और सत्य की स्वीकृति न होने पर जबरन उस सत्य को बदलने की चेष्टा और हठाग्रह में अशांति है। क्या? जितना ज्यादा आपको ऐसा लगेगा ना, नहीं ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, तो आप अपने दिमाग को थोड़ा सा अपसेट कर रहे हैं। जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। जवान बेटे मर जाते हैं, जवान बहुओं की डेथ हो जाती है, सगे भाई मर जाते हैं, पिताजी चले जाते हैं, जवान बच्चे की अर्थी को पिताजी कंधे देते हुए दिखाई देते हैं। 2 बच्चे, जवान बेटे, दोनों बेटे चल बसे। कैसी कैसी घटनाएं सारे दुनिया भर में देखने को मिलती है। सब जगह मिलेगी इस प्रकार की चर्चाएं। मैं कह रहा हूं इष्ट वियोग नहीं, चिंतन नहीं करना, होगा जब हो जाएगा, कोई बात नहीं। 2 तरह से इष्ट वियोग का चिंतन, इष्ट वियोग हो जाने पर, इष्ट वियोग हो नहीं जाए, दोनों आप ध्यान है। दूसरा अनिष्ट संयोग, हो अनिष्ट संयोग नहीं हो जाए, घर में कुत्ता नहीं आ जाए, बंदर नहीं आ जाए, देखना देखना बंदर नहीं आ जाए, अनिष्ट संयोग है। चोर नहीं आ जाए, अनिष्ट संयोग है। जिनको नहीं चाहते हो, जिन्हें नहीं पसंद करते हो, वे आ नहीं जाए, आ नहीं जाए, आ नहीं जाए, बीमारी नहीं आ जाए, तकलीफ नहीं आ जाए, संकट नहीं आ जाए, आपत्ति नहीं आ जाए, आफत नहीं आ जाए, अनिष्ट संयोग चिंतन चल रहा है। इष्ट वियोग के साथ साथ में अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान। निदान तो करता है ये जीव, धर्म कर करके, पूजा कर कर